भगवान शिव के पास चंद्रमा, नाग व त्रिशूल हर वक्त पाया जाता है। आज हम इसी नाग यानी फणीधर सर्प की बात जानेंगे। वासुकी नाग ने कौन से ऐसे कार्य किए कि भगवान शिव ने उसे अपने कंठ की शोभा बना लिया और वह संपूर्ण जगत में पूजनीय बन गए। आइए जानते हैं वासुकी नाग और वह शिव के बारे में निसर्ग पंड्या के साथ सनातन संदेश के माध्यम से। जब स्वर्ग के अधिपति राजा इंद्र को अपने अहंकार के फलस्वरूप महर्षि दुर्वासा जी द्वारा श्राप मिला कि आपका यह शासन, मान, पद, प्रतिष्ठा सब चलित हो जाएगा, तब से देव और दानवों के बीच का संघर्ष बढ़ता चला गया। रण संग्राम में देव व दानव प्रतिस्पर्धी तो थे ही, किंतु देवों से अधिक दानवों के पास गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या का संयोग प्राप्त था। इसी कारणवश संग्राम कितना भी भीषण हुआ हो, दानव समुदाय का बल एक समान रहता था। इस बात से व्याकुल इंद्र व सभी देवगण श्री हरि विष्णु एवं ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में से निकलने का मार्ग बताइए। उस वक्त भगवान इंद्र और अन्य देवगण को बताते हैं कि मृत संजीवनी विद्या से भी अधिक मूल्यवान अमृत को पाने के लिए आप सभी को समुद्र मंथन करना होगा और इस कार्य में दानव समुदाय को भी सहभागी बनाना होगा। यह एक और कठिन प्रश्न था। दानवों का सहयोग कैसे प्राप्त करें? दानव की एक प्रकृति है जो स्वयं पहले अपने स्वार्थ को देखता है। देवों ने दानवों से गोष्ठी प्रबंध की और बताया कि आपके गुरु शुक्राचार्य जी के पास यह ज्ञान है, केवल उन्हीं के पास यह ज्ञान है और ज्ञान की भी एक सीमा होती है। इसलिए समय से परे इससे अधिक प्रभुत्व वाला अमृत पाने के लिए हमें समुद्र मंथन की आवश्यकता है। इस मंथन से न केवल अमृत पर अन्य श्रेष्ठ जो भी उपहार मिलेंगे वो हम एक एक बांट लेंगे। अमृत व अन्य प्रलोभन हेतु दानव देवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया में सहभागी होने तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए समुद्र, मेरु पर्वत और वासुकी नाग की मदद लेना तय हुआ। जब सभी देव दानव वासुकी नाग के पास पहुंचे और बताया कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया में रस्सी का कार्य करवाने की योजना है। वासुकी नाग थे, पर्वत से शरीर का घर्षण होगा, दोनों तरफ से अपने शरीर को खिंचवाया जाएगा। वेदना व तकलीफ की सीमा का आंकन करना भी विचलित कर देता था, किंतु वासुकी ने विश्व कल्याण हेतु इस कार्य करने को सम्मति दी। वासुकी नाग कौन थे और उनके इस कार्य से उन्हें क्या फायदा हुआ, वह जानने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को खास क्लिक करें। वासुकी नाग महर्षि कश्यप व उनकी पत्नी कद्रु की संतान थे। वासुकी नाग के बड़े भाई नागराज शेषनाग जब श्री हरि विष्णु की इच्छा से अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए और विष्णु जी की सेवा में रहे, तब उनके भाई वासुकी नागवंश के राजा बने। यह बहुत ही दीर्घदृष्टा थे एवं प्रभु शिव के परम भक्त भी थे। नागवंश के रक्षण हेतु राजा जरत्कारु के साथ अपनी बहन का विवाह करवाया था और उनके पुत्र आस्तिक ने ही राजा जन्मेजय द्वारा किए गए नाग यज्ञ के समय अपने सभी सर्पनाग को उस संहार से बचाया था। वासुकी नाग ने ही विष्णु अवतार के श्री कृष्ण के जन्म समय गोकुल जाते वक्त अपने फणीधर रूप से प्रभु को छत्र प्रदान किया था। जब देव दानव सभी वासुकी नागराज के पास गए
तब भी अपने शरीर पर आने वाला असह्य कष्ट की अवगणना करते हुए उन्होंने सम्मति दी थी। समुद्र मंथन से प्राप्त अनेक रत्नों के साथ विष भी पाया गया था। तब देवों के देव महादेव ने अपने कंठ में उस विष को स्थिर किया और वो नीलकंठ बने। उसके साथ ही वासुकी नाग की यह सेवा भावना से खुश होकर अंत में वासुकी को भी अपने गले की शोभा बनाकर कंठ पर विराजमान रहने का वर दिया। इसलिए हम भगवान शंकर को नागेंद्र हराय भी कहते हैं, जिसका अर्थ है वह देव जिसके गले में सर्प का हार है। महादेव शिव शंकर ने कंठ में विष को और बाहरी भाग में वासुकी को अंगीकार किया। इसका अर्थ क्या होता है? इस अर्थ को जानने से पहले आपको नम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को खास क्लिक करें। महादेव ने विष को कंठ में स्थिर किया। कंठ के ऊपर मस्तिष्क पर जो विष जाता है तो मानसिक विकार उत्पन्न करता है, और विष शरीर में नीचे की तरफ जाए तो शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। विष पूरे शरीर में फैल जाता है, यह सामान्य बात है, किंतु यह पूरी प्रक्रिया हमें एक तत्व अर्थ भी देता है। अपनी बोली कंठ से निकलती है, स्वर गले से आता है। अगर हमारी बोली विषसभर रहेगी, दूसरों की हानि के लिए, बुराई के लिए बोली जाएगी, तो उस वचन के डंक सर्प के डंक से भी अधिक घातक सिद्ध होंगे। इसीलिए हमें हमारी वाणी द्वारा किसी को भी ठेस न पहुंचे, वह ध्यान हर क्षण रखना होता है। तैत्तरीय उपनिषद में से हमें सीख मिलती है, सत्यम वद धर्मम चर। इस बात को हृदयस्थ कर मीठी, सात्विक और करुणामयी वाचा के स्वामी बनकर ही हम रहें। अपनों के बीच संबंधों में मधुरता कायम रखने के हेतु हमें हमारी तरफ से ही प्रयास करने होंगे, और हमारी यह प्रयास एक दिन अनायास हमें आत्म कल्याण का यात्री बना देगा। सर्व मंगल की शुभकामनाओं के साथ प्रभु चरणों में वंदना। जय भगवान।